गुड इवनिंग भाई। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे सभी को। राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलिए जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। राधे राधे। राधे राधे भाई। बहुत शानदार। तो कहाँ तक हम लोगों ने जो है वो कर लिया था पिछले क्लास में? क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था और आज की क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 17 के बाद से करना है और उसके बाद आज इस टॉपिक को ख़त्म कर देना है ताकि कल से हम लोग जो है वो पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट कर सकें और पाइप एंड सिस्टम को हम पढ़ें। ठीक है, चलिए। बहुत शानदार। बढ़िया भाई, बढ़िया है। आ जाइए तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है आपके सामने? कहा गया कि ए, बी और सी किसी कार्य को 8, 10 और 12 दिनों में करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क टुगेदर दे रिसीव्ड 5550। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन द अमाउंट रिसीव? कितना प्यारा सा और छोटू सा क्वेश्चन हमसे बोला गया है। मैंने कहा था ना पीछे के क्वेश्चंस हमारे टफ हैं, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर वाले सवाल है बहुत ही टुच्चे सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आप इन्हें कर पाएंगे। ठीक है, तो बोला गया था कि एबीसी को एक काम का 8, 10 और 12 दिनों मिलकर कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है सर। आप एक बात बताइए, यहाँ पर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ए, बी और सी काम को 8, 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें इतना प्राप्त होता है। तो अगर वो एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं यानी इन लोगों ने बराबर दिन काम किया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं समय को लेकर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो ए हमारा कितने दिनों में ख़त्म करेगा, तो यहाँ पर 8 में। बी हमारा कितने दिनों में करेगा, तो 10 में। और सी हमारा कितने दिनों में करेगा, तो 12 में। 8, 10 और 12 का जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा दोस्त यहाँ पे? तो 12 का पहाड़ा पढ़ते जाइए यहाँ पे। ठीक है, 8 हो गया आपका, 10 हो गया और 12 हो गया। एकदम बेसिक से चाहते हैं तो आराम से ऐसे सॉल्व कर लीजिए कि सर 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, और काटिए 2 से 2 बार में, 5 बार में और 3 बार में। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120। सीधा बोलेंगे सर 120 बार में। 8 से कितनी बार में? 15 बार में। 10 से कितनी बार में? 12 बार में। 12 से कितनी बार में? 10 बार में। ये हमारा एफिशिएंसी आ चुका है, सभी की क्षमता यहाँ पर आ चुकी है। अब उसके बाद काम को ख़त्म करने के बाद उनको कितना पैसा देना है? 5550। और आपको भी पता है जो पैसे हम बांटते हैं वो पैसे को किस आधार पर बांटते हैं? उनके क्षमता के आधार पर पैसे को दिया जाता है। ठीक है, यानी ये 5550 कितने की वैल्यू है? तो 10, 20, 30 और यहाँ पर टूटा 35 की वैल्यू है मेरे भाई। सॉरी, पूरा 37 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है दोस्त? 37 की वैल्यू है। और हमसे यहाँ पर कितने का वैल्यू पूछा गया है? शेयर ऑफ बी यानी 12 की वैल्यू पूछी गई है। 12 की वैल्यू बताएंगे। अब देखिएगा इस सवाल में अगर आप काटेंगे तो क्या ये वैल्यू आपकी कटने वाली है? देखिए 37 से 555 कटेगा, तो 37 से सबसे पहली बार एक बार में काटिए। 15 से 7 आपका 8 आ गया। ठीक है, और ये 185 होगा। और 37 का 5 गुना 185 होता है, यानी कुल मिलाकर 37 इसको 15 बार में काटेगा और एक जीरो यहाँ पर लेकर चला आएगा। ठीक है, 12 को 15 के साथ गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा और एक जीरो दहेज में आ जाएगा। कुल मिलाकर हमारा 1800 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए जहां पर आप लोगों ने इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि ऐसे टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट लगाया है, आप ऐसे ना लगाकर आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। और वो काम आप कैसे कर सकते हैं तो वो देखिए। आप यहाँ पर ए, बी और सी का मेरे भाई यहाँ पर लिख दीजिए क्या? तो समय। ठीक है, समय के बारे में बात करेंगे तो उनका समय कितना है? 8:10 अनुपात कितना हो जाएगा? 12। ये उनका टाइम का रेशियो है। और आपको भी पता है कि समय का उल्टा क्या होता है? टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो पहले टाइम का रेशियो देखिए, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में और 2 से 6 बार में। अब टाइम का हमें उल्टा लिखना है। तो जब भी हम रेशियो को उल्टा करके लिखते हैं तो एक तरीका तो आपको बहुत अच्छे से पता है।
बोलेंगे क्या सर, देखिए रेशियो को अगर उल्टा करके लिखना है तो जैसे ए के पास 4 है तो उसको अपना 4 पसंद नहीं आएगा, बाकी दोनों की वैल्यू पसंद आएगी, यानी 5 × 6 इसको अच्छा लगेगा, यानी 30 हो जाएगा। बी की वैल्यू 5 है तो इसको 5 पसंद नहीं आएगा, फिर 4 × 6 अच्छा लगेगा तो 4 × 6 24 हो जाएगा। सी की वैल्यू 6 है तो इसको अपना 6 अच्छा नहीं लगेगा, बाकी दोनों पसंद आएंगे, यानी यहाँ पर 4 × 5 20 हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, ये जो हमारा एफिशिएंसी का रेशियो है, ये रेशियो में कितना है, 2 से काटा 15 बार में, 2 से काटा 12 बार में, 2 से काटा 10 बार में, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। पहले हमने टाइम का रेशियो लिया, टाइम का पलटी कर दिया तो एफिशिएंसी हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हमने कहा कि ये जो 5550 रुपये हैं, ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो टोटल 37 की वैल्यू है, और उसके बाद हमें कितने की वैल्यू बतानी है, बी की, यानी 12 की वैल्यू बतानी है। 37 इसे 15 बार में काटेगा और एक जीरो ये रहा, और जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से भी 1800 आएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे मन में एक ये भी था कि मैं आपको ये भी कंसेप्ट बता सकूं यहाँ पे कि टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, एफिशिएंसी हो जाता है। समझ गए? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए बोला गया पी एंड क्यू कंप्लीटेड वर्क टुगेदर एंड वर पेड ₹1080 and 1440 respectively. If P can do the entire work in 20 days, how many days did they take to complete the whole work together? ठीक है, यहाँ पर हमसे बोला गया है, और क्या बोला गया है कि अगर P और Q एक साथ काम को पूरा, एक काम को पूरा करते हैं, तो जैसे P काम को पूरा करेगा तो 1080 रुपये दिया जाएगा, और Q काम को पूरा करेगा तो 1440 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, बोला गया है यदि P पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लिया। कोई भी सवाल होता है ना, तो उस सवाल को जब आप पढ़ते हैं तो उसकी भाषा का ध्यान रखिए कि वो बोला क्या है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले के क्वेश्चन में उल्टा होता था। पहले के क्वेश्चन में क्या दिया जाता था, ऐसे दिया जाता था कि ए और बी के क्षमता का अनुपात 3:5 है, अगर ए को 300 रुपये दिए जाते हैं तो बताओ बी को कितने दिया जाएगा, यानी एफिशिएंसी का रेशियो दिया होता था और आपको वेज निकालना होता था। यहाँ पर उल्टा कर दिया, यहाँ पर उनका वेज दे रखा है, तो आप बोलोगे ठीक है सर, यहाँ पर देखिए तो ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है, और ये लोग जो पैसा कमा रहे हैं ये क्या है, कितना है, तो बोलोगे सर P 1080 कमा रहा है और Q कितना कमा रहा है, तो 1440 कमा रहा है। 0 से हमारा 0 खत्म, 12 से हमारा 9 बार में जाएगा। ठीक है, और 12 से हमारा कितने, 12 से और इसको काटा जा सकता है, एक काम करो 36 से काटो तो 36 से 3 बार में, और 36 से मेरे भाई 4 बार में, ये सीधा 36 से 3 बार में और 4 बार में जा सकता है। ठीक है, हमने सीधा इसको लपेट दिया यहाँ पर, तो वेज का अनुपात 3 और 4 का है। तो आपको भी पता है कि जो रेशियो वेजेस के होते हैं वही रेशियो मेरे भाई एफिशिएंसी के भी होते हैं, क्योंकि पैसा तो उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में इनकी क्षमता होती है। तो अगर इनका पैसे का अनुपात 3:4 है तो इनका क्षमता का भी जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 3:4 होगा। बोला गया है कि अगर P किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर 20 दिनों में ख़त्म कर देता है तो बताइए यहाँ पर दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। याद करिए टाइम एंड वर्क वाले सवाल, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टाइम एंड वर्क वाले सवाल में सिर्फ अगर हम आपको इतना दे देते थे कि दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है, P का समय दिया गया है, तो बताओ मिलकर कितना लगेगा, तो आप बोलते थे सर देखो हम टोटल वर्क निकालेंगे पहले, और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जिसका समय दिया गया और जिसकी क्षमता दी गई है दोनों को गुना कर दीजिए तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो उसी के आधार पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर P का समय दिया गया है 20 दिन, ठीक है, और P की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है, तो वर्क निकालेंगे तो बोलेंगे सर एक दिन में 3 यूनिट ये काम करता है और यहाँ टोटल काम है इसको 20 दिन करना है, यानी इसका वर्क कितना हो जाएगा, तो 60। तो अब हमसे बोला गया है टाइम टेकन बाय P प्लस Q, तो मुझे बताओ यहाँ पर वर्क कितना है, 60 है, और इस 60 यूनिट को करेगा कौन, P प्लस Q करेगा, यानी 3 + 4 की क्षमता से, यानी हमारा आंसर 60/7 आएगा। थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लो तो 7 का 8 गुना 56, 4 8 सही 4/7 हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। हाँ देखो एफिशिएंसी, अनुराग कह रहे हैं कि सर एफिशिएंसी तो उल्टा होता है ना। अनुराग जी एफिशिएंसी टाइम का उल्टा होता है,
एफिशिएंसी टाइम का उल्टा होता है। अगर ये आपका अनुराग जी टाइम होता ना कि टाइम का रेशियो 3 और 4 का है तो आप उसका उल्टा कर देते ना, तो यहाँ पर 4 और 3 आता। ये टाइम थोड़ी है बच्चे, ये टाइम थोड़ी है, ये तो वर्क है। तो वर्क जिस रेशियो में रहेगा उसी रेशियो में एफिशिएंसी भी तो आएगा। बताइए, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 इस बार का मेंस का सवाल है। और क्या बोला गया इस बार के मेंस के सवाल में, देखिए बढ़िया से। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड रिसीव अ टोटल ऑफ 18,000 फॉर 15 दिन। ठीक है। A's efficiency in the work was 5 times that of B. The daily wages of A was। ठीक है, ध्यान से समझिए सवाल को। चलिए, बी फॉर बगल वाली, बहुत शानदार। ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त किए। 15 दिनों तक काम किया और 15,000 का कितना प्राप्त किया, 18,000। कार्य में ए की कुशलता जो है बी की कुशलता की 5 गुना थी। ठीक है, तो ए का दैनिक मजदूरी कितना है, ऐसा एक सवाल अभी हमने आपको पीछे करवाया है। अगर आपको ध्यान होगा तो बहुत ही प्यार तरीके से मैंने एक सवाल ऐसा पीछे करवाया है। अब देखो यहाँ पे समझे, ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड रिसीव अ पेमेंट ऑफ 18,000 फॉर 15 दिन। तो यहाँ पर एक दिन का पेमेंट यानी ईच डे पेमेंट कितने का आएगा, या ऐसे कह लो कि पर डे पेमेंट कितने का आएगा, कि एक दिन का पेमेंट इनको कितने का मिलेगा। तो बोलेंगे सर एक दिन का पेमेंट जरा हम देखते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर इनको 18,000 रुपये दिया गया है और कितने दिनों के लिए दिया गया है, तो 15 दिनों के लिए दिया गया है। तो एक दिन का पेमेंट कितना हो जाएगा सर, इससे काटेंगे तो एक दिन का पेमेंट 1200 रुपये का आएगा। एक दिन का पेमेंट कितने का आएगा, 1200 रुपये का आएगा मेरे भाई। ठीक है, एक दिन का पेमेंट कितने का आएगा, तो 1200 रुपये का आएगा। अब उसके बाद बोला गया है ए की जो एफिशिएंसी है इन द वर्क वाज 5 टाइम ऑफ बी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ए की एफिशिएंसी को लेकर तो बोला गया है कि यहाँ पर ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुना थी। यहाँ पर अगर बी की कुशलता 1 है तो ए की कुशलता कितनी थी, 5 गुना थी। तो ये हमारा क्या आ गया, क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का अनुपात। ठीक है, अब आप लोगों में से सबसे यहाँ पर जो है बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगली लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जो रेशियो एफिशिएंसी का होता है वही रेशियो वेज का होता है। तो इसका उल्टा भी कहा जा सकता है कि जो रेशियो वेज का होता है वही रेशियो एफिशिएंसी का होता है। तो पिछले क्वेश्चन में जो आप लोगों के इतने सारे सवाल हैं कि वेज के रेशियो को एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर कैसे ले लिया, तो अगर हमारा मान लीजिए कि एफिशिएंसी का रेशियो 3 और 4 का होता तो हम वेज का रेशियो 3 और 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो जब हम एफिशिएंसी को वेज बना सकते हैं तो क्या वेज को एफिशिएंसी नहीं बना सकते हैं, बताइए। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। जब दो लोग बराबर दिन में काम करेंगे तो जिस अनुपात में वो काम करेंगे उसी अनुपात में उनको मजदूरी दी जाएगी। इसीलिए मेरे भाई बहुत ही साफ लफ्जों में हमने यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में जो अनुपात वेज का था उसी अनुपात को हमने एफिशिएंसी बना दिया। और यहाँ वाले क्वेश्चन में भी देखिए तो अब एफिशिएंसी का रेशियो 5 और 1 का है, यानी क्षमता का अनुपात 5 और 1 का है। तो पेमेंट भी हम इन्हें 5 और 1 के अनुपात में करेंगे, यानी 6 यूनिट की वैल्यू हमारी 1200 रुपये हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपये हो जाएगी। तो यहां पर बोला गया सवाल में द डेली वेज ऑफ ए। तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए ये जो 1200 रुपया है, ये 1200 रुपया हमारा कितने का वैल्यू है, 6 का। ए के लिए निकालना है यानी 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा आंसर है सर। 6 से काटेंगे 200 बार में, 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बहुत शानदार, डाउट क्लियर हो गया सर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया। कहा गया है कि समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 4500 रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। कार्य कुल 5 दिन में पूरा हुआ। अशोक को भुगतान की गई राशि ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन को स्टार इसीलिए लगा लीजिए क्योंकि ऐसे सवाल अब आपके परीक्षा में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कैसे, तो कहा जा रहा है कि देखो मेरे भाई, पहले हम 2 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि इस काम को हम खत्म करेंगे। ठीक है, 10 और 15 दिनों में खत्म करेंगे और पेमेंट हमने डिसाइड किया था कि हम उन्हें 4500 रुपये देंगे। बाद में उन 2 लोगों को पता चला यार कि ये काम सिर्फ हमारे बस की बात नहीं है, हम 2 लोग मिलकर
अगर नहीं कर सकते हैं वो किसी तीसरे को पकड़ कर लेकर आते हैं। तो आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 दिन, 3 दिन के बाद उनको लग जाता है भैया हमारे बस का नहीं है, हमको माफ कर दो, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो है अशोक को पकड़ के लेके आते हैं और इस तरीके से वो कार्य को कुल मिलाकर 5 दिनों में खत्म करते हैं। तो व्हाट अमाउंट वाज पेड टू अशोक, तो इस हिसाब से अशोक को तो भैया बुला कर लाएंगे, उससे काम करवाएंगे, तो कुछ तो पेमेंट उसको करेंगे, ऐसे सूखे सूखे उसको भेज देंगे। अगर सूखे सूखे भेज देंगे तो आगे से अशोक को बुलाएंगे तो वो कभी आएगा? कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया क्या, समीर एंड पुनीत कंप्लीट द वर्क इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली बात कि समीर और पुनीत किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो समीर और पुनीत की बात करते हैं। समीर किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, पुनीत किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों का हम यहाँ रेशियो देखेंगे तो 10 और 15 का अनुपात कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 10 का 3 गुना 30, 15 का 2 गुना 30 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एलसीएम यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर वर्क जो होता है वो कंप्लीट कैसे होता है, जब भी ऐसा केस हो कि जो काम को 2 लोग करने वाले थे और वो 2 लोग ना करके किसी तीसरे की सहायता लेकर आते हैं, तो पहले हम उस केस में ये देखते हैं किस व्यक्ति ने कितना कितना काम किया है, क्योंकि उस केस में मेरे भाई हर व्यक्ति का जो काम होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो आपने कहा ठीक है सर, हम यहाँ पर अब देख रहे हैं कि कैसे काम हुआ है। तो सबसे पहले देवर असाइन द वर्क फॉर इतना आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days, ठीक है। यानी यहाँ पर काम कैसे हुआ है, तो 3 दिन तक समीर और पुनीत ने काम किया है। 3 दिन तक मेरे भाई यहाँ पर समीर और पुनीत ने क्या किया है, काम किया है। तो आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 days समीर एंड पुनीत इन्वॉल्व अशोक। समीर और पुनीत ने किसको इन्वॉल्व कर लिया, अशोक को। द वर्क वाज कंप्लीटेड इन टोटल 5 days। यानी कहने का मतलब 3 दिन तक इन लोगों ने काम किया। टोटल काम देखो, जैसे 3 दिन तक किसने काम किया, तो 3 दिन तक समीर और पुनीत ने काम किया। टोटल काम हमारा 5 दिन में खत्म हुआ। यानी मेरे भाई 2 दिन तक समीर, पुनीत और अशोक ने काम किया। आप ऐसा कह सकते हैं सर कि 3 दिन तक इन लोगों ने काम किया, उनके बाद इनको पता चल गया कि इनके बस का है नहीं, तो उसके बाद मेरे भाई 2 दिन तक किसने काम किया, समीर ने, पुनीत ने और अशोक ने। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, तो इस तरीके से हमारे टोटल वर्क पूरा हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर इस इक्वेशन को इसीलिए लिखेंगे ताकि यहाँ से हमको अशोक की एफिशिएंसी पता चल सके, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चतुर चालाक होता है। वो ऐसे सवालों के माध्यम से समीर और पुनीत का तो एफिशिएंसी बता देगा, अशोक का बताएगा ही नहीं। जब अशोक का आपको पता ही नहीं है क्षमता कितना है, तो पेमेंट कैसे करोगे? तो पता तो होना चाहिए। तो पता इस इक्वेशन के माध्यम से लगता है कि 3 दिन तक दोनों काम किए और उसके बाद फिर 2 दिन तक सबने मिलकर काम निपटाया। तो समीर प्लस पुनीत यानी 3 और 2 5, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। 3 और 2 5 यानी 3 और 2 5 हो जाएगा हमारा, और प्लस कितना हो जाएगा अशोक, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क 30 के, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे, देखो सर वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये हमारा 15 प्लस 2 इंटू 5 10 और प्लस हमारा हो जाएगा 2a, बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा 30 के। तो 15 और 10 25 हो गया, 15 और 10 कितना हो गया 25। तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 में से 25 चला गया तो 5। तो मेरे भाई a की वैल्यू हो जाएगा कितना, 5/2, यानी a की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। a की हमें एफिशिएंसी पता चल चुका है, और कितना पता है मेरे भाई, तो a की क्षमता हमारी 2.5 यूनिट है। क्या एफिशिएंसी के पता होने से हम पैसे को बांट देंगे? हम बोलेंगे आओ भैया पैसा ले लो, हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है? नहीं बांट सकते हैं। हम जब पैसा बांटेंगे तो उनके कार्य के आधार पर बांटेंगे कि तुमने कार्य कितना किया। हो सकता है किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा एफिशिएंसी हो, काम निलवट्टे सन्नाटा हो, उसका कुछ किया ही ना हो, तो ऐसे कैसे हम पैसा बांट दें? तो फिर उसके बाद हम बोलेंगे चलो अब देखते हैं वर्क किस किस ने किया है। और वर्क देखने की जरूरत कब पड़ती है? वर्क देखने की जरूरत मेरे भाई तब पड़ती है जब सबकी क्षमता जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हमने यहाँ पर कहा देखो ए ने, देखो यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर नहीं आएगा, समीर है, पुनीत है और अशोक है, तो समीर आएगा, पुनीत आएगा और अशोक आएगा। समीर ने यहाँ कितना दिन काम किया, 3 दिन, और यहाँ समीर ने कितना दिन काम किया, 5 दिन, ठीक है। और एक दिन में समीर काम करता है 3 यूनिट, यानी समीर ने काम किया 5 इंटू 3। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर देखते चलिएगा, समीर के टोटल नंबर ऑफ डेज देखो तो 3 और 2 5, 5 इंटू 3 हमारा हो जाएगा। अब पुनीत के टोटल नंबर ऑफ डेज देखते हैं, तो पुनीत 3 दिन यहाँ काम करता है, 2 दिन यहाँ काम करता है, यानी पुनीत भी 5 दिन काम करता है। और एक दिन में ये लड़का कितना काम करेगा, तो 2 काम करेगा।
अब बात करते हैं अशोक की। अशोक कितना दिन काम करेगा, तो अशोक मेरे भाई 2 दिन काम करेगा, और 1 दिन में कितना काम करेगा, 2.5, तो यहाँ पर बोलोगे 2 × 2.5। ठीक है, वर्क को देख लीजिए एक बार, वर्क कितना है, तो बोलेंगे सर ये 15 हो गया, यहाँ पर ये 10 हो गया, और यहाँ पर 2.5 का 2 गुना 5 हो गया। आप यहाँ से अगर चाहते हैं रेशियो लेकर काटना तो काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 5 से काटना चाहते हैं 3 बार में, 5 से काटना चाहते हैं 2 बार में, 5 से काटना चाहते हैं 1 बार में, ये आपका वर्क का रेशियो आ गया। तो अब जो आप पेमेंट करोगे ना वो 4500 रुपये, ये वर्क के आधार पर ही करोगे। तो आप बोलोगे देखो हमारे पास पेमेंट कितना करना है, 4500। इस 4500 के टोटल होंगे 6 टुकड़े, और हमें यहाँ पर किसको देना है, अशोक को। अशोक को हम मात्र एक अमाउंट दे रहे हैं, 1 वैल्यू दे रहे हैं, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे। 6 से हम काटेंगे तो 6 से 7 बार में 42 जाएगा, 30 बच गया, तो 6 का 5 गुना इतना 750 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, इस द करेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पर पहले क्या दिया, रेशियो दिया गया, इस रेशियो के आधार पर आपने सॉल्व किया तो अशोक की वैल्यू आ गई, और फिर उसके बाद उनके अलग अलग वर्क निकाले और पैसा वर्क के आधार पर बांटा है। तो ए फॉर होगा बहुत जल्द आपका सिलेक्शन। ठीक है, चलिए। पायल लागू सर, आज हमारा बर्थडे है मेरे भाई, बहुत बहुत खुश रहो, जीवन में बहुत नाम कमाओ, बहुत आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत कामयाबी प्राप्त करो। आ जाइए। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर आपने वर्क के आधार पर पैसा क्यों बांटा है। ऐसा हमने इसीलिए किया, देखो वर्क के आधार पर हमने इसीलिए किया है। ठीक है, वर्क के आधार पर हमने पैसे को इसीलिए बांटा है क्योंकि सबके अलग अलग काम है ना। देखो पहले समीर पुनीत करते थे, अशोक बेचारा बाद में आया, यानी जाहिर सी बात है कि अशोक जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, तो अशोक बहुत कम समय के लिए जो है वो काम करेगा, तो इसलिए। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर किसकी आवश्यकता है हमें, इसीलिए यहाँ पर आवश्यकता है हमें पैसे को वर्क के आधार पर बांटने की। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, कहा गया है अकेले सचिन 8,500 रुपए के लिए किसी कार्य को 8.5 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से कार्य 6 दिनों में पूरा हो जाता है। विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा क्या होगा। कहने का मतलब सचिन अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क फॉर 8500 इन 8 होल 1/8 डेज। यानी सचिन बोलेगा हमको 8.5 दिन के लिए बुलाओ और हमको 8500 रुपए दे दो, हम खुश है उतने में। ठीक है, बट विथ द हेल्प ऑफ विष्णु द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 डेज, द शेयर पेड टू विष्णु इज। तो विष्णु को यहाँ पर कितने का शेयर मिलेगा। तो सबसे पहली बात हम यहाँ देखते हैं, सचिन अकेला किसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो बोलेंगे सर सचिन अकेला किसी काम को कर सकता है 8 का 2 गुना 16 और 1 17, 17/2 दिनों में। सर सचिन अकेला काम को 17/2 दिनों में कर सकता है, और विष्णु की सहायता ये से काम को कितने दिनों में निपटा देगा, तो सचिन प्लस विष्णु अगर उस काम को करेंगे तो सर 6 दिनों में निपटा देगा। एलसीएम अगर हम देखेंगे तो 17 और 6 का जो एलसीएम होता है वो मेरे भाई 102 होता है। कितना होता है, तो 102 होता है। अब यहाँ पर इस 102 को जरा हम किससे भाग कर दे, 17/2 से भाग करते हैं, तो 17 यहाँ रहेगा और इसका जो बट्टे का 2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर बट्टे का 2 आपका ऊपर चलाएगा। ठीक है, ये जो बट्टे का 2 है ये कहाँ चलाएगा, ऊपर चलाएगा। 17 से काटेंगे 6 बार में तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12, और 6 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे विष्णु का क्षमता पता चले, विष्णु की एफिशिएंसी पता चले। विष्णु की एफिशिएंसी पता ही नहीं होगी तो सवाल कैसे बनाएंगे। तो आप मुझे यहाँ पर बताइए समीर की एफिशिएंसी कितनी है, तो 12 है, और समीर प्लस विष्णु की कितनी है, 17 है। तो क्या आपको ये बात बताने की जरूरत है कि देखो समीर की वैल्यू 12 है, 12 में कितना जोड़ दे कि 17 आएगा, तो बोलोगे सर 5, यानी विष्णु की क्षमता कितनी है, तो 5 आ गई सर। तो जरा यहाँ देखिए, तो समीर का एफिशिएंसी और विष्णु का एफिशिएंसी, समीर की क्षमता 12 है, विष्णु की क्षमता 5 है, ये आपका एफिशिएंसी है। ठीक है, और आपको एक बात अच्छे से पता है कि जो अनुपात एफिशिएंसी का होता है वही अनुपात मेरे भाई वेज का भी होता है, पैसे का भी होता है। यानी अगर ये 12 और 5 के अनुपात में काम करेंगे तो इनको पेमेंट भी 12 और 5 के अनुपात में ही मिलेगा। बोला गया था सचिन को कितना रुपया मिलता है, 85, तो विष्णु को कितना मिलेगा,
यानी ये जो 8500 रुपये हैं ये मेरे भाई कितने की वैल्यू हैं, तो 12 की वैल्यू है, और हमें कितने का बताना है, 5 का बताना है। ये हमारा आंसर है। सॉरी, समीर नहीं सचिन बोला गया था ना। द शेयर पेड टू विष्णु इज, अच्छा इसी 8500 में देना है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। तो ये जो 8500 है ना, ये 8517 का मान है मेरे भाई, 12 का मान नहीं है। ठीक है, क्योंकि विष्णु के सहायता के साथ, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, हम लोग यहाँ थोड़ा सा इनकरेक्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा लाइन को पढ़ना था। अकेले सचिन अगर काम करता तो 8500 रुपये में किसी काम को 8.5 दिन में पूरा कर सकता था। ठीक है, लेकिन विष्णु की मदद से कार्य को 6 दिन में पूरा किया जाता है। ठीक है, तो आज भी जैसे मानो मैंने कहा कि समीर भैया इधर आइए आप, तो समीर भैया आ गए। हमने कहा ये 8,500 रुपये आप ले जाइए और आप काम कीजिएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है सर, 8.5 दिन में हम काम को ख़त्म करके निपटा देंगे। पता चलता है कि उन्होंने जो है किसी दूसरे बंदे को पकड़ा, विष्णु नाम के बंदे को पकड़ा, और उन्होंने काम को 6 दिन में निपटा लिया। उन्होंने काम को कितने दिनों में निपटा लिया? तो 6 दिनों में निपटा लिया। ठीक है, काम को 6 दिनों में उन्होंने निपटा के एकदम क्लीन चिट हो गए, बढ़िया हो गए। और उस 8500 रुपए को सचिन, यहाँ पर जो सचिन है उसने, विष्णु और सचिन आपस में दोनों ने बांट लिया। देखो, अगर सचिन अकेला करता सारे पैसे उसके होते, पूरा का पूरा 8500 उसका होता, लेकिन चूंकि सचिन ने सहायता ले ली किसकी? विष्णु की, तो अब उस 8500 में उसे शेयर करना पड़ेगा। इसीलिए बोला गया द शेयर टू बी पेड टू विष्णु इज, यानी विष्णु को कितना शेयर देंगे। तो देखिए, अगर मेरे भाई सचिन अकेला काम करता, अगर सचिन अकेला काम करता ना, तो सारे के सारे पैसे उसके होते। सचिन ने विष्णु के साथ काम को शेयर किया है, सचिन ने विष्णु के साथ काम को शेयर किया, यानी ये पैसा जो 8500 रुपये है, ये पैसा मेरे भाई दोनों लोगों में बटेगा। ये पैसा किस में बटेगा? दोनों में बटेगा। सचिन की एफिशिएंसी 12, विष्णु की एफिशिएंसी 5, यानी ये 8500 टोटल दोनों में बटेगा, यानी 17 यूनिट में बटेगा। और उस 17 यूनिट में विष्णु को कितना जाएगा? तो विष्णु को 5 यूनिट जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 17 से 5 बार में, और 500 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए? बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। आ जाइए, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, एमटीएस का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही प्यारा वर्क एंड वेज का क्वेश्चन। कहा गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज व्हाइल बी अलोन कैन डू इट इन 12 डेज। ए अकेला अगर उस काम को करेगा तो 8 दिनों में कर सकता है, बी अगर अकेला उस काम को करेगा तो 12 दिनों में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन तक वो मिलकर काम करते हैं, एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई सी अलोन इन 2 डेज। ठीक है, दे आर पेड 7200 फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, द अर्निंग ऑफ ए बी एन सी आर। जस्ट ये फोटो कॉपी है 22 नंबर, और ये फोटो कॉपी किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का है। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, जहां पर समीर और पुनित अकेला काम कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने काम अकेला किया नहीं, उन्होंने अशोक की सहायता ली, और फिर अशोक की सहायता ली तो अशोक भी आया यहाँ पर। तो पहले समीर और पुनित अगर अकेला काम करते तो पैसे आपस में बांट लेते, लेकिन अशोक आ गया तो अब पैसे किस अनुपात में बांटेंगे? तो अपने वर्क के अनुपात में बांटेंगे। बस मेरे भाई यहाँ पर वही वाला क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 8 दिनों में। अब मुझे लग रहा है इस सवाल के माध्यम से अब पूरा 100% आप समझ जाओगे। और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 12 में। 8 और 12 का हमारा जो एलसीएम होता है वो 24 होता है। 8 का 3 गुना 24, 12 का 2 गुना 24। लेकिन काम ऐसे कंप्लीट नहीं होता है, ये दोनों नहीं करते हैं। काम कैसे कंप्लीट होता है वो देखो, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, यानी यहाँ पर 4 दिन तक ए और बी काम करते हैं। फिर उसके बाद की कहानी क्या होती है? उसके बाद की कहानी होती है कि रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 2 डेज। बचा हुआ काम कौन करता है? तो बचा हुआ काम सी 2 दिनों तक करता है, और इस तरीके से वो टोटल वर्क को करते हैं। ठीक है, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। सी की वैल्यू हमारी कितनी है नहीं पता, तो सी हमारा हो जाएगा 2c, बराबर हो जाएगा किसके? टोटल वर्क यानी 24 के।
ठीक है। तो हम 2c की बात करें तो 24 में से 20 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो c की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। c की क्षमता हमारी कितनी हो जाएगी, तो c की क्षमता हमारी 2 हो जाएगी। और ऐसा इक्वेशन हम क्यों लिखते हैं, अभी जस्ट बताया था आपको, ऐसा हम इसीलिए लिखते हैं ताकि यहाँ पर हमको उस पर्सन का एफिशिएंसी पता चल सके। ठीक है, चलिए, तो यहां पर उसके बाद अब क्या बोला गया है, दे आर पेड फॉर 7200 फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। पूरे काम को खत्म करने के लिए 7200 रुपए इनको दे दिए हैं। अब खुद सोचो कि यहां पर ये लोग 7200 रुपए आपस में कैसे बांटेंगे। तो पहले ये लोग आपस में वहां बैठेंगे और ये बैठेंगे तो बोलेंगे चलो किस व्यक्ति ने कितना कितना काम किया ये देख लेते हैं। मानो यहां पर जैसे पूरा खिलौना 24 खिलौने बनाने हैं, तो इस 24 खिलौने में ए ने कितना बनाया, बी ने कितना बनाया, सी ने कितना बनाया। ठीक है, तो वहां पर फिर बाद में बोल दिया जाएगा कि ये जो पूरा का पूरा पेमेंट है ये 24 खिलौने का पेमेंट है, ये पूरा टोटल वर्क का पेमेंट है, उसमें जिसने जितना बनाया होगा उसको आधार पर पैसा मिलेगा। तो यहां बैठक हुई इनके बीच में, ए भी मेरे भाई यहां पर आया। ठीक है, बैठक में कौन बैठा, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया। सब ने अपना अपना वर्क देखा, सब ने अपना अपना वर्क देखा। ए ने कहा कि भाई मैंने 4 दिन काम किया है और एक दिन में मैं 3 खिलौने बनाता हूं, सपोज करो, तो यानी इसके इतने खिलौने हो गए। बी ने क्या बोला, बी ने बोला मैंने भी 4 दिन काम किया और एक दिन में मैं 2 खिलौने बनाता हूं, यानी मेरा 4 × 2 हो जाएगा। और सी ने बोला मैंने 2 दिन काम किया और एक दिन में मैं 2 खिलौने बनाता हूं, यानी इसने 2 × 2 काम कर लिया। अब या तो हम यहाँ पर पूरे 7200 को इनके टोटल में बांट दें या इनका रेशियो लेके बांट दे, बात बराबर पड़ेगा। तो हमने क्या किया, रेशियो लिया पहले, 2 से हमारा 2 बार में खत्म, या सीधा का सीधा हम 4 से उड़ा देते हैं। 4 यहाँ खत्म, 4 यहाँ खत्म और 2 × 2 4 खत्म, तो रेशियो बच जाएगा 3, 2 और 1। यानी जो इन लोगों ने काम किया है वो 3, 2 और 1 के अनुपात में किया है। तो जो इन्हें पेमेंट मिलेगी, यानी जो ये 7200 रुपये मिलेगा मेरे भाई, ठीक है, ये 7200 रुपये कैसे मिलेगा, तो बोलोगे सर ये जो 7200 रुपये है ये कितने की वैल्यू है, सर 6 की वैल्यू है। और हमें यहाँ पर, ठीक है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, ए, बी और सी सबकी पूछी गई है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो यहाँ पर, ठीक है, साइड में देखो, ये जो 7200 रुपये है ये 6 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 का 3 गुना 3600 रुपये, 1200 का 2 गुना 2400 रुपये और 1200 का 1 गुना 1200 रुपये। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा सर। तो बोला गया 36, 24, 12, 36, 24, 12, ऑप्शन नंबर सी चाचा विधायक है हमारे, इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए, क्लियर है भाई। चलिए, तो इस तरीके से आपका वर्क एंड वेज होता है बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट। ठीक है, वर्क एंड वेज हमारा हो गया कंप्लीट। कल से हम शुरू करेंगे कौन सा टॉपिक, तो कल से हम शुरू करने वाले हैं आपका पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप एंड सिस्टम के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, बढ़िया तरीके से रिवाइज करके रखिएगा। पाइप एंड सिस्टम में आपका ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है दोस्त, ठीक है। इसमें जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए आप लोग बढ़िया तरीके से, और मैच कम देखा करिए। मैच का नुकसान आपको पता ही है क्या होता है, बाद में घर में टीवी फूटता है और कुछ नहीं, क्योंकि अभी हाँ, एडवांस क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे यार, परेशान मत हो, एडवांस की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होगी। थोड़ा सा समय दो, मैं कह तो रहा हूँ कि अभी कोई ऐसा शिफ्ट खाली नहीं है, जैसे खाली होता है वैसे हम आपके एडवांस की भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे भाई। मज़ा आ गया सर। चलो, यूट्यूब पर बाकी क्लासेस चल रही हैं रिवीजन की, तो जिनका मेंस इस बार का सीजीएल का पेपर है वो यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा अपने लिए उठा लेंगे, ठीक है। यूट्यूब की क्लासेस को अटेंड किया करो, जिनका इस बार का सीजीएल का पेपर है उनके लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, बाकी जितने नए बच्चे हैं एकदम क्लास 1 से स्टार्ट करिए आप, वो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छे, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।